यहाँ जी बन रहा है चिकन का कोफ्ते। हाँ मरियम क्या कर रही हो? खट्टे आलू और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जी हाँ, आज मैं क्या लेकर बैठी हूँ। जी हाँ, हमने आज हस्बैंड और मैं लेकर आए थे थोड़ी सी घर की थोड़ी सी ग्रोसरी जो कि हमारे ख़त्म हो गई थी ईद से कुछ दिन पहले ही लेकर आए थे हम। तो उसके बाद जी हम आज लेकर आए, तो ये थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हम अपनी रूटीन शेयर करेंगे दिन भर की। तो ये रात का ही टाइम था और हस्बैंड कहने लगे कि इसको रखो जी। तो यहाँ जी मैं सब सेट करके रख रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ी सी ना जगह का भी मसला होता है, क्योंकि मेरा कबर्ड है ना वो आटे की बाल्टी ये वो, क्योंकि मेरा किचन सेफ नहीं है। सारी चीज़ें ज़्यादातर है ना मेरे रूम में ही रखी होती हैं, क्योंकि किचन की हमारी सेफ्टी अभी नहीं है। बहरहाल यहाँ जी काफ़ी सारा सामान मुझे दिला के लेकर आए थे। और अब ईद उल अज़हा आपको पता है कि करीब ही इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, जब फिर इंशाल्लाह जो भी होगा वो फिर ये कि इतना ज़्यादा भारी नहीं लगेगा, कुछ होगा सामान तो वो लेकर आएंगे। तो यहाँ मुझे सारी दालें भी लेनी थी। और हम हाउसवाइफ का यही काम होता है कि घर की जितनी भी ग्रोसरी हमारे अपने हस्बैंड को यही बोलते रहते हैं कि भाई एक चीज़ें हमारे पास चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी। तो ये कहते हैं कि मैं ख़त्म होने से ना 2-3 दिन पहले ही कहा करो कि ये अभी इतना ये रह गया इतना। इन्होंने मुझे स्किन वाइट भी और ये जी चाय की पत्ती, धनिया, मिर्चें यानी दालें आधा किलो, ये सारी चीज़ें ना सब मुझे दिलाई थी। बहरहाल इनकी मैं सेफ्टी इनकी करती हूँ। और जी थोड़ा सा मैं यहाँ लेके बैठी हूँ सारी बॉटल वगैरह जो कि सुफियान की पानी की आती है। इसमें मैं चावल चीनी जो भी होता है सब इसी में सेव कर लेती हूँ। बहरहाल यहाँ जी दालें और शैम्पू। अच्छा जी, बच्चे भी आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे भी बेटी भी सबके लिए यूज़ होता है, तो बड़ा वाला इन्होंने मुझे दिलवाया था। तो यहाँ जी अभी जो बच्चे आए थे तो वो 1-2 दिन के लिए आए थे, इतने ज़्यादा नहीं रहे थे। इंशाल्लाह अब आएंगे ईद उल अज़हा पे तो फिर रहेंगे। तो यहाँ जी मैंने इनसे कहा कि अभी मेरे पास है शैम्पू मैं यही यूज़ करती हूँ। बच्चे भी यही कर लेते हैं आते हैं तो कहने लगे अम्मी आप जो लगाती हो वही ले लिया करो, हमारे बच्चे सब यूज़ कर लेते हैं। बहरहाल ये लिया है और बेटी अगर बोलती है तो मैं उसे दूसरा भी ला देती हूँ। ये थी कुछ ग्रोसरी। अब हम अपनी आज भी ट्यूसडे का दिन है और मैं किचन में जा रही थी। गर्मी की शिद्दत वो बहुत ज़्यादा है। चलते हैं किचन में, आज हम क्या बना रहे हैं आपको दिखाते हैं। रहिएगा हमारे साथ वीडियो पे, ठीक है ना। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो रही है। हैं किचन में आज हमारे यहाँ जी बन रहा है चिकन का कोफ्ते का सालन, आलू कोफ्ते। तो यहाँ जी हमने थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी खसखस, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ जी चॉपर में हमने मसाले शामिल किए हुए हैं, ठीक है ना। बनाते हैं कोफ्तों का सालन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कोफ्तों में सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। चॉपर में हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया था प्याज और जी हरी मिर्चें, हरा धनिया और चने, खसखस और गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट भी सब निकल दिया था हमने कहीं में। ये चिकन की कोफ्ते हैं और दिल चाह रहा था काफ़ी दिन से, हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, गैस का भी नहीं इतना ज़्यादा इशू है। अच्छा, गरम मसाला और उसके बाद गर्म ऑयल में हमने थोड़े से आलू फ्राई कर लिए। इससे ऐसा होता है कि बड़े बड़े आलू होते हैं जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, गलने में भी जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ जी ना शामिल कर दिया हमने आलू के बाद हम इसमें सारा शामिल करेंगे मसाला। अभी आपको दिखाते हैं। हमने थोड़ा सा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी देर आलू फ्राई कर लेते हैं, उससे ये होता है आलू जल्दी से गलाव में आ जाते हैं। यहाँ जी हमने प्याज लिया था 2 दरमियाने साइज़ के और अदरक लहसुन का पेस्ट ये हमने शामिल कर दिया है। अब इसमें जितने बेसिक मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। तो कोफ्ते बनाने का अंदाज़ मेरा हमेशा से यही होता है, आपने देखा होगा कितने ही ब्लॉग में। और चिकन के कोफ्ते जल्दी भी बन जाते हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जी ना टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, दिखाना है में वीडियो ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि गैस चली जाए तो बड़ा मसला हो रहा है यहाँ पर, तो गैस का कुछ पता नहीं होता। तो ये बस मैं जल्दी कर रही थी कि सारे मसाले शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, फिर इसको कुछ देर के लिए फ्राई करूँगी और इसको भुनने दूँगी। और इसको अभी थोड़ा सा ना हम ढक देंगे, ठीक है। इसको ढक देते हैं जब तक हम बना लेते हैं कोफ्ते। यहाँ जी कोफ्ते बना रही थी और कोफ्ते जल्दी से बना लेती हूँ जब तक हमारा मसाला बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया, बिल्कुल स्लो फ्लेम, ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ। अभी हमने दही भी नहीं शामिल किया था, दही हम शामिल करेंगे कोफ्तों के साथ ही। तो यहाँ जी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं और चेक कर सकते हैं आप कितने प्यारा लुक लग रहा है ना कोफ्तों का। तो यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ, जिससे कलर बड़ा खूबसूरत आता है और स्पाइसी भी इतने ज़्यादा नहीं होते। आपको पता है कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर से ना बहुत खूबसूरत कलर भी आता है और उसके टेस्ट में भी
इजाफा होता है सालन के, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब मैं ज़्यादातर ना कौरमे में, कोफ्तों में, इन चीज़ों में आलू गोश्त में ज़रूर शामिल करती हूँ। अच्छा, यहाँ जी आलू गल रहे हैं और ये चेक कीजिए कितना प्यारा सा लग रहा है लुक ना, बहुत प्यारा सा लग रहा है। सालन काफ़ी हद तक है ना आलू गल गए थे। उसके बाद हमने शामिल किया इसमें दही शामिल करने के बाद हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम किया हुआ है ताकि दही में कोई लम्स नहीं आए। उसको सालन में ना फिर बुरे लगते हैं ना, अच्छा नहीं लगता सालन का लुक। तो ये जल्दी जल्दी इसको चलाना है, क्योंकि हालांकि मैंने दही को अच्छे से फेंटा है। और ये बिल्कुल स्लो फ्लेम करके ना दही शामिल किया करें। इससे ये होता है कि दही में लम्स नहीं आते और इसको सालन की खूबसूरती बरकरार रहती है। यहाँ पर जी कोफ्ते शामिल कर रही हूँ और फिर इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दूँगी। आलू भी हमारे और कोफ्ते भी एक साथ होते रहेंगे। तो इसका भुनाव हम काफ़ी देर करेंगे, कम से कम आधा पौन घंटे तक। उसके बाद इसमें हम ग्रेवी लगाएंगे। अभी हम ग्रेवी नहीं लगाएंगे। फाइनल लुक के लिए हम आपको रहना है हमारे साथ, जाना नहीं है। इसका फाइनल लुक चेक कीजिएगा, इतना प्यारा लग रहा है, अभी इतना खूबसूरत लग रहा है। फाइनल लुक चेक कराएंगे आपको। हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल पे जो भी हमारे जितने भी नए फ्रेंड्स आते हैं उनको सबको मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम। और मैं दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, पढ़ के दिल खुश हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ये फाइनल लुक है, ये देख लीजिए जी। यहाँ हमने ग्रेवी लगा दी है और कोफ्ते भी हम देखें चम्मच भी चला रहे हैं, कोफ्ते टूट नहीं पा रहे, ठीक है ना। यही कोफ्तों की खूबसूरती होती है। कितना प्यारा सालन लग रहा है ना। तो मेरी दुरानी देखिए कि कितना प्यारा लग रहा है कोफ्तों का माशाल्लाह सालन। तो बहुत खूबसूरत, जितना ये दिखने में था इससे कई गुना ज़्यादा खाने में भी था। आप मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा जी, यहाँ सालन का फाइनल लुक चेक कीजिए, कितना प्यारा सा माशाल्लाह। और आलू भी गल गए हैं बहुत अच्छे से। मैं हरा धनिया हरी मिर्च से इसको गार्निश किया। तो इस तरह से हमारे तरीके से बनाया करें, बहुत मज़ेदार सा बनता है आलू कोफ्तों का सालन। चिकन के कोफ्ते तो बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। बीफ की तो एक अपनी बात है, लेकिन चिकन के आलू कोफ्ते बहुत टेस्टी बनते हैं। बीफ के और भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। सेम यही प्रोसेस बनाने का, जिस तरह से मैंने चिकन के बनाए सेम यही तरीका होता है। बाकी ये फाइनल लुक है। फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था और शोरबा भी अच्छा सा बन गया है। तो अभी आपको जाना नहीं है, हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहिएगा। हाँ मरियम, क्या कर रही हो? खट्टे आलू और पापड़। अच्छा, आलू हैं। आज आपका लास्ट पेपर था ना, हम्म। तो हमें ट्रीट दे रही हो क्या? वाह, गर्मा गर्म पापड़ पसंद है ना आपको बर्तन? और क्या बना रही हो? और ये खट्टे आलू इसके साथ। हाँ जी, हमने फूड कलर शामिल किया है। मरियम को बता रही थी मैंने, मरियम थोड़ा सा फूड कलर शामिल करो, कलर बड़ा प्यारा आएगा। खट्टे आलू बन रहे हैं। मरियम वैसे अच्छी बनाती है, बहुत मज़े की बनाती है। ये चीज़ें बहुत अच्छी बनाती है। नूडल्स भी अच्छी बनाती है, मैक्रोनीज भी अच्छी बनाती है। तो मैं आपको अच्छा जी, यहाँ मेरी बन रही खिचड़ी और दुरानी के बन रही आलू के चावल। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो वो कह रही भाभी आप खिचड़ी क्यों बना रही हो? तो मैं आपको बताऊँगी आगे चल के मैं खिचड़ी क्यों बना रही हूँ। तो यहाँ जी गैस आता है ना 12 बजे, तो फिर उसके बाद हमें ये सब करना होता है काम झटपट में, क्योंकि 3 बजे गैस फिर चला जाएगा। ऐसा ही होता है, तो जल्दी जल्दी करना था। और नीचे वाले चूल्हे पे ना मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। नीचे ना चूल्हा रखा हुआ हमने छोटा सा, इसमें हम बना रहे हैं तुरई। तो मैंने तुरई को नीचे किया और झटपट करना है, क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं होता, कभी पौने 12 से पहले 12 बजे से पहले भी चली जाती है। तो यहाँ पर है ना ऐसे ही होता है, जो काम हो जाए वो हो जाए, जो रह जाए वो रह जाता है। शाम का इंतज़ार करते हैं ना, गैस कभी 6:30 पौने 7 ऐसे हो जाता है। आती है, कभी आवाज़ आती है, उसके बाद गैस आती है। बस बड़ा परेशान किया हुआ है जी हमारे मुल्क में। ये जो है ना बड़ा मसला हो रहा है बिजली का, गैस का। तो यहाँ जी ऊपर रखे हैं हमारे ये 2 चूल्हे, इस पे खिचड़ी बन रही, एक पे ना इनके चावल दम हो रहे हैं। और मैं खिचड़ी किसके लिए बना रही हूँ मैं आपके साथ लाजमी से शेयर करूँगी। अभी हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहिएगा। तो यहाँ जी खिचड़ी, और नीचे जो चूल्हे पे छोटा सा चूल्हा रखा हुआ है हमने, एक चूल्हा, ताकि ये कि जो भी कोई एक्स्ट्रा काम होता है वो नीचे भी कर लेते हैं। तो यहाँ जी गैस का एक छोटा चूल्हा नीचे भी रखा हुआ है, उस पर मैं बना रही हूँ तुरई। और यहाँ जी दुरानी बना रही है चावल आलू की। बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब उन्होंने अपने चावल कर दिए नीचे और कह रही आप भाभी ऊपर रख लो आराम से। तो हम दोनों मैनेज कर लेते हैं माशाल्लाह। किचन को एक होना चाहिए और इत्तेफाक मोहब्बत होनी चाहिए। तो यहाँ हम दोनों ही किचन में इस वक्त काम कर रहे हैं और बड़ी जल्दी जल्दी में कर रहे हैं सब। तो किचन भी फैला होता है, फिर उसको समेटना भी होता है। हम दोनों का काम किचन में हो रहा है। तो यहाँ जी खिचड़ी भी दम में आ गई है और माशाल्लाह कितनी मज़ेदार लग रही है ना, ये चेक कीजिए। ये तो यहाँ जी खिचड़ी मैं बना रही हूँ
अम्मी और मेरी मोरो वाली बहन है, उन्होंने फरमाइश की थी। अम्मी को बहुत पसंद है मेरे हाथ की खिचड़ी, तो वो कह रही थी कि मज़ेदार सी चटनी, हरे धनिया पुदीने वाली और हरी चटनी, और जी उसके साथ है ना खिचड़ी बनाओ। तो मेरा अचार भी आपको दिखाया है, वो अचार भी आज अम्मी को खिलाएंगे। तो यहाँ जी मैंने बनाई खिचड़ी इस वजह से, वो है ना आलू के चावल अम्मी इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती जितने शौक़ से खिचड़ी खाती हैं। तो अम्मी को स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं है, अम्मी को इसी तरह की चीज़ें पसंद है। तो अम्मी ने भी, बहन ने भी फरमाइश की थी, तो मैं यही कहती कि आप मुझे बता दो क्योंकि गैस चली जाएगी। तो आज मैं उन्हीं के लिए ही सब कुछ कर रही थी। यहाँ जी बहन आने वाली थी और बहन की कॉल आ चुकी थी, तो यहाँ तक जी मुझे पता चला था कि वो आ रही हैं। तो मैंने जल्दी से चावल भिगोए, और इतने ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस अभी ख़त्म हो जाए, अभी के अभी। अच्छा जी, यहाँ बहन आ चुकी थी और हमारा दस्तरखान लग गया था क्योंकि बहन कहने लगी भूख लग रही है। तो हम अपने बचपन वाले अंदाज से ही खाना खा रहे थे, हम इसी तरह खाते थे चारों बहनें एक साथ बैठकर। तो जल्दी ठंडे हो जाते हैं इस तरह से चावल, बहुत अच्छे लगते थे और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ जी ज़ैनब भी हमारे साथ बैठी हुई थी और हमारी जी बहन के साथ उसकी नवासी भी आई हुई थी मोरों से, तो वो भी कह रही बड़े मज़ेदार आपने खिचड़ी बनाई है। तो यहाँ जी इसी तरह से हमारा खाना आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे। और ये था जुमे का दिन, और जुमे के दिन ना अक्सर ऐसा होता है, मैंने आपको दिखाया है कि मासूम बच्चों का एहतमाम होता है, देग आती है और मेरे देवर लेकर आते हैं। तो यहाँ जी जुमे का दिन था, दोपहर का नमाज के बाद देग आई थी छोलों की बिरयानी, यानी बहुत ही टेस्टी होती है यहाँ जी बच्चों का। और मैं आपको अभी देग भी दिखाती हूँ। देख आज का ब्लॉग जी यहीं तक था, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।